जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैनल के शुरुआत में ही आज हम आप लोगों को फिजिक्स क्लास 10th हिंदी मीडियम का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये फिजिक्स पहले चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ेंगे और परावर्तन का नियम पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम आपको बतलाने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। हेडिंग डाल लीजिए, परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो समझें, परावर्तन के दो नियम होते हैं और देखें कल हमने जो बताया था वो जानना आज भी जरूरी है। ये परावर्तक तल है, वह तल जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। और ये है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण चल रही है, ध्यान दो बेटा, प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण चल रही है और प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। यह आपतित किरण इस परावर्तक तल के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। और फिर प्रकाश की किरण का जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और ये जो प्रकाश की किरण वापस लौटती है उससे हम परावर्तित किरण कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए और हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये आपतित किरण और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और ये क्या है? अभिलंब है। और ये है परावर्तित किरण। अब ध्यान दीजिए, और इस तल को हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल। और ये देखें आप, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला जो कोण था यह आपतन कोण था और आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। हम परावर्तन के नियम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। परावर्तन के दो नियम होते हैं और परावर्तन के दो नियमों में पहला नियम हम ध्यान से देखें कि ये देखिए, यह आपतन कोण, इन दोनों नियमों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपतन कोण, हम परावर्तन के नियम, परावर्तन का पहला नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। परावर्तन के दो ही नियम होते हैं, इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहें। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हुआ करते हैं। और इसके बाद ये दूसरा नियम हम आपको बता दें कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और तो यही परावर्तन के दो नियम थे। अब हम आपको गोलीय दर्पण के बारे में बतलाने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? इस गोलीय दर्पण के बारे में आपको समझना होगा। तो ध्यान दें,
गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक देखें। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये तो गोलीय दर्पण की डिफिनीशन है। अब हम आपको गोलीय दर्पण के बारे में बता रहे हैं, गोलीय दर्पण होता क्या, ध्यान दीजिए। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये कांच का खोखला गोला है और इस खोखले गोले को अगर काट दिया जाए, देखो बेटा, इस खोखले गोले को काट दिया जाए तो एक पार्ट आप ध्यान से देखेंगे, एक पार्ट ये हुआ और दूसरा पार्ट ये हुआ। इस दूसरे पार्ट को देखिए, दूसरे पार्ट को हम नीचे की तरफ ला देते हैं और यहां से भी हम इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए इधर वाला जो पार्ट था, ये देखिए यहां से इधर वाला पार्ट हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए आप जरा ध्यान पूर्वक, तो यह गोलीय दर्पण होता क्या है कि यह कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। और देखिए खोखले गोले के कटे हुए दो भाग हम आपको दिखा रहे हैं। उसी गोले का कटा हुआ भाग ये है और दूसरा कटा हुआ भाग ये है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके ये जो गोलीय दर्पण है, इसके दो पृष्ठ होते, देखिए एक पृष्ठ जो बाहर के तरफ उभरा हुआ है, तो सामने देखें, वह पृष्ठ जो बाहर के तरफ उभरा होता है उसे हम उत्तल पृष्ठ कहते हैं। वह पृष्ठ जो बाहर के तरफ उभरा होता है उसको हम उत्तल पृष्ठ कहते हैं या कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। कॉन्वेक्स सरफेस, ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स सरफेस, उत्तल पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण का वह पृष्ठ जो बाहर के तरफ उभरा होता है उससे हम उत्तल पृष्ठ कहते हैं। और फिर ये देखिए वह पृष्ठ जो अंदर के तरफ दबा होता है, देखो बेटा ये भाग जो है अंदर के तरफ दबा हुआ है, तो वह पृष्ठ जो अंदर के तरफ दबा होता है उसको हम अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ यानी कि कॉनकेव सरफेस कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव सरफेस कहते हैं। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके दो पृष्ठ होते हैं। वह पृष्ठ जो बाहर के तरफ उभरा होता है, उभरा माने निकला होता है, वह पृष्ठ जो बाहर की तरफ निकला होता है उसे उत्तल पृष्ठ यानी कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। और वह पृष्ठ जो अंदर के तरफ दबा होता है उसे अवतल पृष्ठ यानी कॉनकेव सरफेस कहते हैं। और एक चीज और हम आपको बता दें कि ये जो दोनों पृष्ठ होते हैं, दोनों पृष्ठों में से एक पृष्ठ पर लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। दोनों में से किसी एक पृष्ठ पर देखिए, चाहे उत्तल पृष्ठ पर या अवतल पृष्ठ पर रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। आप देखे होंगे शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, तो अगर आप लोगों की उम्र के बच्चे तो बहुत वैज्ञानिक टाइप के होते हैं, वो शीशा जिसमें चेहरा देखते हैं वो अक्सर उसको खोल के देखते हैं कि उसके पीछे क्या है।
तो खोल करके पीछे देखते हैं तो पीछे तो कुछ होता नहीं है, वो केवल रेड कलर का पेंट लगा होता है। रेड कलर का आप देखे हैं पेंट ना, तो वही रेड कलर का जो पेंट होता है जिसको हम रेड ऑक्साइड कह रहे हैं। तो सबसे पहले उसके ऊपर चांदी की पालिश की गई होती है, जिसको कलई भी कहते हैं, चांदी की कलई होती है। चांदी की कलई होने के वजह से जब आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो शीशा बिल्कुल सफ़ेद रंग का दिखाई देता है और आपका चेहरा चमकता रहता है। तो सबसे पहले चांदी की पालिश की गई होती है और फिर चांदी के पालिश के बाद रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। तो इन दोनों पृष्ठों में से किसी एक पृष्ठ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ दोनों में से किसी एक पृष्ठ पर चांदी की कलई की गई होती है और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। और अब हम आपको बता दें कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला दर्पण होता है, पहला होता है अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और दूसरा जो दर्पण होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, समझे आप, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों को देखना और समझना जरूरी है। तो देखें, अगर ऐसा गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ पर पालिश लगा होता है, देखिए उत्तल पृष्ठ पर पालिश लगा हुआ है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ पर पालिश लगा होता है, तो जब उत्तल पृष्ठ पर पालिश लगा होता है तो प्रकाश का परावर्तन अवतल पृष्ठ से होता है। याद रखे रहिएगा, जब उत्तल पृष्ठ पर पालिश लगा होगा तो परावर्तन अवतल पृष्ठ से होगा, और जब परावर्तन अवतल पृष्ठ से होगा तो इस दर्पण को हम कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक ना। तो अवतल दर्पण क्या है, वह दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ पर पालिश लगा होता है तथा प्रकाश का परावर्तन अवतल पृष्ठ से होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। यानी जब परावर्तन अवतल पृष्ठ से होगा तो अवतल दर्पण होगा। और इसका ठीक विपरीत हम देखें, ये जो दर्पण आपने देखा है ये दर्पण है अवतल दर्पण, और इसका ठीक विपरीत अगर हम देखें, ये दर्पण और इसके अवतल पृष्ठ पर पालिश लगा हुआ है। देखिए अवतल पृष्ठ पर पालिश लगा हुआ है, तो जब अवतल पृष्ठ पर पालिश लगा होता है तो जिस पृष्ठ पर पालिश लगा होता है उसके विपरीत उसका जो दूसरा पृष्ठ होता है, दूसरे पृष्ठ से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। तो जब अवतल पृष्ठ पर पालिश लगा होता है तो प्रकाश का परावर्तन उत्तल पृष्ठ से होता है, और जब प्रकाश का परावर्तन उत्तल पृष्ठ से होता है तो इस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। तो आप इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखे रहिए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। और अगर परावर्तन अवतल पृष्ठ से हो रहा है तो यह अवतल दर्पण कहलाएगा, अगर उत्तल पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण
परिभाषाएं हैं, इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ना होगा। जैसे गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज हम लोग फिजिक्स में बस इतना ही रहने देंगे। आपको हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को फिजिक्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखा करें, अच्छी तरह से अध्ययन किया करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।